हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुमन प्रजापति। जन्माष्टमी की आप लोगों को, आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और जन्माष्टमी आप सभी के लिए शुभकारी हो। सो फ्रेंड्स, मैं कई दिनों से दुकान की खोलने की तैयारी में लगी हुई थी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाली थी कि जब मैं दुकान खाली कर रही थी। सो फ्रेंड्स, आज मैंने दुकान अपनी डाल दी है। तो दुकान मैंने अपने बेटे के लिए खुलवाई है, क्योंकि मेरा बेटा इधर उधर काम की तलाश में था और उसे कहीं कोई काम भी नहीं मिल रहा था। तो हमने घर में ही उसके लिए दुकान डलवा दी। तो मेरे घर में 2 दुकानें मैंने बनवा रखी हैं। तो एक दुकान अभी मेरी खाली है और दूसरी दुकान मैंने डलवा दी है अपने लड़के के लिए। तो वो ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव नहीं करता है, बिल्कुल भगवान को कम मानता है थोड़ा सा, और पूजा पाठ से काफ़ी दूर भागता है। तो वो सोचता है कि बस ऐसे ही है कि और पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है। पर मैंने अपने बेटे को ज़बरदस्ती कहा, मैंने उसको समझाया कि पूजा तुम्हें ही करना है, क्योंकि दुकान तुम खोल रहे हो तो दुकान में तुम्हें ही पूजा करना रहेगा। इसलिए मैं जानबूझकर मैंने पूजा नहीं की खुद, क्योंकि मैं तो हमेशा पूजा करती हूँ, पर मेरा बेटा कभी भी पूजा नहीं करता है। तो कम से कम दुकान के बहाने ही वो थोड़ा बहुत पूजा करेगा, थोड़ा सा भगवान की पूजा करेगा, तो उसका भी मन शांत रहेगा। क्योंकि बेटा मेरा बहुत टेंशन में और बहुत ज़्यादा वो उसको टेंशन रहती है कुछ ना कर पाने की वजह से। तो इसलिए हमने कहा कि इसको थोड़ा सा मन की इसको शांति भी मिलेगी। तो इसीलिए हमने इसको पूजा पे बैठाला कि ये खुद थोड़ा सा पूजा पाठ करें और भगवान से आशीर्वाद पाएँ। क्योंकि हर आदमी अपने जीवन में, अपने लाइफ में वो दौलत तो बहुत कमा लेता है, लेकिन वो कर्म को नहीं कमा पाता है, क्योंकि इंसान दौलत कमाने के आगे कर्म करना भूल जाता है। और जब अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमें उसका अच्छा परिणाम कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए हमें दौलत कमाने के साथ साथ, धन कमाने के साथ साथ हमें कर्म भी करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म सबसे आगे चलते हैं, जो हमारे भाग्य को बनाते और बिगाड़ते भी हैं। लोग भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, पर ये सब इंसान के कर्म होते हैं जो वो जीवन में इतना कष्ट पाते हैं। कष्ट पाने के अलावा उनके जीवन में और कोई ऑप्शन नहीं होता है। मेरे बेटे को भी कम बात करना पसंद है, कम बोलना पसंद है, इसलिए वो ज़्यादातर समय वो शांत ही रहता है और घर में भी सभी लोगों से कम बातचीत करते हैं। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि अगर संगत अच्छी हो तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, अच्छी तरक्की कर जाता है। पर अगर संगत सही ना हो तो उसकी तरक्की बीच में ही रुक जाती है। और मेरे बेटे के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि खैर वो सब उसकी अपना फ्रेंडशिप की ही बात थी। खैर कोई बात नहीं, इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का मन दुखी हो। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को कभी भी तकलीफ़ नहीं देती हूँ, और ना मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे बच्चे रोएं या उनकी आँख में आंसू आए मेरी वजह से। फ्रेंड्स, आज मेरे पास समय कम है और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि क्यों ना हमारा ये काम भी होता रहा और आप सभी को मैं दिखा भी दूँ कि आज मैं किस चीज़ में बिज़ी हूँ। और दुकान का काम मेरा यहाँ कई दिनों से चल रहा था, तो दुकान का काम अब ख़त्म हो गया है। अभी मैंने सामान पूरी तरीके से दुकान में लाके सजाया नहीं है, रखा भी नहीं है, पूरी तरीके से कोई सामान अभी आया नहीं। बस हल्का फुल्का ही सामान अभी हमने मंगाया है और हल्का फुल्का ही सामान दुकान में मैंने रख के दुकान डाल दी है कि थोड़ा सा मेरा बेटा बैठे, इसका मन लगे, क्योंकि मन लगता नहीं है। एक काम करते हैं और दूसरे काम को भागते हैं, इस तरीके से ये करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि पहले थोड़े से ही शुरुआत करते हैं, आगे धीरे धीरे हम इसका काम और आगे बढ़वा देंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करने को नहीं बोलूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।